नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा 7 का हमारा राजस्थान का मॉडल पेपर नंबर 7। और दोस्तों अब तक हमने कक्षा 7 के 6 मॉडल पेपर कर लिए और ये आज का अंतिम मॉडल पेपर है। और इस प्रकार हमारी कक्षा 7 जो है उसके मॉडल पेपर कंप्लीट हो जाएंगे। कल से हम कक्षा 6 के मॉडल पेपर की शुरुआत करेंगे। तो चलो दोस्तों करते हैं शुरुआत। स्क्रीन पर आपके सामने प्रश्न है, प्रश्न संख्या 181। अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? 1870 में, 1872 में, 1874 में और 1875 में। तो अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना जो है वो की गई थी 1872 में। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 182। पुष्कर अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश में प्रथम सरकारी कन्या स्कूल कब खोला गया था? 1860 में, 1862 में, 1866 में और 1868 में। तो जो पुष्कर अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश है उसमें प्रथम सरकारी कन्या स्कूल जो है वो खोला गया था 1866 में। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, 1866। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 183। बीकानेर महाराजा करणी सिंह कितने वर्ष तक लोकसभा के सदस्य रहे? 10 वर्ष तक, 20 वर्ष तक, 15 वर्ष तक और 25 वर्ष तक। तो जो बीकानेर के महाराजा थे करणी सिंह वो लोकसभा के सदस्य रहे थे 25 वर्ष तक। ऑप्शन द इज करेक्ट आंसर, 25 वर्ष। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 184। वागड़ सेवा मंदिर नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? नानाभाई खांट ने, हीरालाल शास्त्री ने, भोगीलाल पांड्या ने और मोती तेजावत नहीं बल्कि यहाँ पे होगा मोतीलाल तेजावत। तो जो वागड़ सेवा मंदिर है उस संस्था की स्थापना की थी भोगीलाल पांड्या ने। ऑप्शन से इज करेक्ट आंसर, भोगीलाल पांड्या। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 185। जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? जमनालाल बजाज ने, हीरालाल शास्त्री ने, माणक्यलाल वर्मा ने और भोगीलाल पांड्या ने। तो जो जीवन कुटीर नाम की एक संस्था है वो चलाई थी हीरालाल शास्त्री ने। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, हीरालाल शास्त्री। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 186। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री, जयनारायण व्यास, टिक्काराम पालीवाल और मोहनलाल सुखाड़िया। तो जो राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे वो थे हीरालाल शास्त्री। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, हीरालाल शास्त्री। और ये पूछ ले कि सबसे पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थी? तो जो निर्वाचित मुख्यमंत्री है वो थे टिक्काराम पालीवाल। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 187। वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना किसने की थी? अमृता देवी ने, रतन शास्त्री ने, नारायणी देवी ने, अंजना देवी चौधरी ने। तो जो वनस्थली विद्यापीठ है उसकी स्थापना की थी रतन शास्त्री ने। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, रतन शास्त्री। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 188। रतन शास्त्री को महिला व बच्चों के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के कारण निम्न में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? जमनालाल बजाज अवार्ड, पद्म भूषण, पद्मश्री, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन द इज करेक्ट आंसर। रतन शास्त्री जो है उनको महिला व बच्चों के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के कारण जमनालाल बजाज अवार्ड भी दिया गया, पद्म भूषण भी दिया गया और पद्मश्री भी दिया गया। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 189। आवश्यक नियमों व कानूनों का संग्रह जिसके आधार पर किसी संस्था या देश का संचालन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? संग्रहालय, विद्यालय, संविधान, इनमें से कोई नहीं। तो जो आवश्यक नियमों व कानूनों का संग्रह है जिसके आधार पर किसी संस्था या देश का संचालन किया जाता है उसे कहते हैं संविधान।
ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर संविधान। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 190। 26 जनवरी 1950 को हम महत्वपूर्ण दिवस के रूप में बनाते हैं क्योंकि इस दिन संविधान निर्मित हुआ, संविधान सभा का गठन हुआ, या संविधान लागू हुआ, या हमारा देश आज़ाद हुआ। तो जो 26 जनवरी 1950 है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन संविधान लागू हुआ। ऑप्शन से इज करेक्ट आंसर संविधान लागू हुआ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 191। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान के निर्माण हेतु विधानसभा बनाने की पहली बार मांग कब की थी? 1935 में, 1936 में, 1937 में और 1938 में। तो ये मांग सबसे पहले की थी 1935 में। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर 1935। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 192। कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो जो कैबिनेट मिशन है उसकी योजना के अनुसार संविधान सभा का गठन किया गया था 1935 में, या 1945 में, या 1946 में, या 1949 में। तो ये गठन किया गया था 1946 में। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर 1946। अगला प्रश्न है संविधान सभा के सदस्य सरदार सिंह किस रियासत से संबंधित थे? उदयपुर, खेतड़ी, कोटा या भरतपुर। तो जो संविधान सभा के सदस्य थे सरदार सिंह, उनका संबंध था खेतड़ी रियासत से। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर खेतड़ी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 194। संविधान सभा के सदस्य CS वेंकटाचारी किस रियासत के प्रशासनिक अधिकारी थे? जयपुर, जोधपुर, या फिर बीकानेर, या फिर उदयपुर। तो जो संविधान सभा के सदस्य थे CS वेंकटाचारी, उनका संबंध था जोधपुर रियासत से। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर जोधपुर। अगला प्रश्न है भारत में प्रथम संविधान दिवस कब मनाया था? 2014 में, 2015 में, 2016 में, या फिर 2018 में। तो जो भारत में प्रथम संविधान दिवस मनाया गया था वो मनाया गया था 2015 में। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर 2015। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 196। 1938 में किसने यह घोषणा की थी कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण चुनी हुई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा? महात्मा गांधी ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, मोतीलाल नेहरू ने और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो जो 1938 में घोषणा की थी कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण चुनी हुई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा, ये किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन द इज करेक्ट आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 197। भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ? क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, अगस्त प्रस्ताव, या फिर लॉर्ड माउंटबेटन योजना। तो जो भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था वो हुआ था कैबिनेट मिशन योजना के तहत। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर कैबिनेट मिशन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 198। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 6 दिसंबर 1946 को, 6 सितंबर 1946 को, 9 सितंबर 1946 को, या 9 दिसंबर 1946 को। तो जो भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन द इज करेक्ट आंसर 9 दिसंबर 1946। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 199। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो जो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अस्थायी अध्यक्ष पूछ ले वो थे सच्चिदानंद सिन्हा, और स्थायी अध्यक्ष पूछ ले तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद,
पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो जो संविधान सभा की प्रारूप समिति थे उसके अध्यक्ष थे भीमराव अम्बेडकर, मतलब BR अम्बेडकर। ऑप्शन द इज करेक्ट आंसर, डॉक्टर BR अम्बेडकर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 201। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने या फिर डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। तो जो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था वो रखा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन ब इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 202। संविधान सभा ने संविधान को कब स्वीकार किया था? 9 दिसंबर 1946 को, 22 जनवरी 1947 को, 26 नवंबर 1949 को या फिर 26 जनवरी 1950 को। तो जो संविधान सभा है उसने संविधान को कब स्वीकार किया था? तो ये किया था 26 नवंबर 1949 को। अब स्वीकार की जगह ये नाम आ जाए, अंगीकृत किया था, अधिनियमित किया था या फिर आत्माप्रीत किया था। अगर ये तीनों नाम आ जाए तो तब तो होगा 26 नवंबर 1949। और ये पूछ ले कि संविधान सभा ने संविधान को लागू कब किया था, तो वो हो जाएगा 26 जनवरी 1950। तो यहाँ पूछ रहा है कि संविधान को कब स्वीकार किया था, मतलब आत्माप्रीत, अधिनियमित और अंगीकृत। तो सही उत्तर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 203। भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? तो 9 दिसंबर 1946, 26 जनवरी 1947, 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950। तो लागू किया गया था 26 जनवरी 1950। सही उत्तर हो जाएगा द। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 204। संविधान सभा में अजमेर मेरवाड़ा प्रांत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? CS वेंकटाचार्य ने, मुकुट बिहारी भार्गव ने, सरदार KM पनिकर ने और सर T विजय राघवाचार्य ने। तो जो संविधान सभा है उसमें अजमेर मेरवाड़ा प्रांत का प्रतिनिधित्व जो है वो किया था मुकुट बिहारी भार्गव ने। ऑप्शन ब इज करेक्ट आंसर, मुकुट बिहारी भार्गव। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 205। पंछेड़ा नामक गीत किसने लिखा था? हीरालाल शास्त्री ने, गोकुलाल असावा ने, माणिक्यलाल वर्मा ने या फिर मोतीलाल तेजावत ने। तो जो पंछेड़ा नामक गीत है वो लिखा था माणिक्यलाल वर्मा ने। ऑप्शन स इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 206। संविधान सभा में राजस्थान के बीकानेर रियासत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? सरदार सिंह, जसवंत सिंह, गंगा सिंह या फिर दलेल सिंह। तो जो संविधान सभा है उसमें राजस्थान के बीकानेर रियासत का प्रतिनिधित्व किया था जसवंत सिंह ने। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ब। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 207। राजस्थान मूल के प्रवासी बनारसी दास झुंझुनूवाला ने संविधान सभा में किस स्थान से प्रतिनिधित्व किया था? पश्चिमी बंगाल से, बिहार से, उत्तर प्रदेश से या फिर मद्रास से। तो ये किया था बिहार से। सही उत्तर हो जाएगा ब। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 208। राजस्थान मूल के प्रवासी प्रभुदयाल हिम्मत सिंह ने संविधान सभा में कहाँ का प्रतिनिधित्व किया था? पश्चिमी बंगाल से, बिहार से, उत्तर प्रदेश से या फिर मद्रास से। तो जो राजस्थान मूल के प्रवासी थे प्रभुदयाल हिम्मत सिंह, उन्होंने संविधान सभा में प्रतिनिधित्व किया था पश्चिमी बंगाल से। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 209 और आज का ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। राजस्थान मूल के प्रवासी पद्मपत सिंघानिया संविधान सभा के सदस्य कहाँ से चुनी गई? तो पश्चिमी बंगाल से, बिहार से, उत्तर प्रदेश से या फिर मद्रास से। तो ये चुने गए थे उत्तर प्रदेश से। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन से। और आज का अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 210। संविधान सभा में राजस्थान के प्रतिनिधित्व के संबंध में कौन सा कथन असत्य है?
माणक्यलाल वर्मा उदयपुर, जयनारायण व्यास जोधपुर, बलवंत सिंह मेहता उदयपुर और सर वीटी कृष्णमाचारी अलवर। तो हमें ये देखना है कि कौन सा कथन असत्य है। तो माणक्यलाल वर्मा जो है उन्होंने अपना प्रतिनिधित्व किया था उदयपुर से, ये बात सही है। जयनारायण व्यास जो है उन्होंने अपना प्रतिनिधित्व किया था जोधपुर रियासत से। और जो बलवंत सिंह मेहता है उन्होंने अपना प्रतिनिधित्व किया था उदयपुर से। और सर वीटी कृष्णमाचारी है, इन्होंने अपना प्रतिनिधित्व अलवर से नहीं किया था। ये ऑप्शन जो है असत्य है। तो दोस्तों, जो सर वीटी कृष्णमाचारी थे उन्होंने अपना प्रतिनिधित्व अलवर से नहीं बल्कि जयपुर से किया था, जयपुर से। तो दोस्तों, ये थे आज के 30 प्रश्न। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। और दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी क्लास। और इस प्रकार हमारी कक्षा 7 के जो 7 मॉडल पेपर है कंप्लीट हो गए हैं। और कल से हम शुरुआत करेंगे कक्षा 6 की। और दोस्तों, इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और क्योंकि आपकी ताकत ही है जो हमें एक नेक्स्ट वीडियो जो है वो बनाने को तैयार करती है। धन्यवाद।